Hello students, and a very good morning to all of you. So today we are going to study articles in English grammar. Okay, so there are 3 articles in English grammar. These are A, N, D. Okay, these are the articles. इसे इन तीनों को AND तीनों को आर्टिकल्स कहते हैं. बेसिकली दे आर यूज्ड बिफोर नाउन्स एंड नाउन फ्रेजेस. ये कब यूज होते हैं? बिफोर नाउन्स, नाउन के पहले. ऑलवेज ये नाउन के पहले यूज करते हैं हम लोग. ओके, सो आपको ये तो पता चल गया कि आर्टिकल्स 3 हैं. Now, there are 2 types of articles. This is indefinite article and definite article. A और N इसको हम indefinite articles में रखते हैं. D is definite articles. क्यों ऐसा है वो मैं आपको अभी बताऊंगी. Okay, so indefinite articles A और N ये आपको माइंड में रख लेना है कि 2 टाइप्स के आर्टिकल्स होते हैं, इंडिफिनिट एंड डिफिनिट आर्टिकल. A और N इंडिफिनिट में आते हैं, D को डिफिनिट आर्टिकल में आते हैं. ओके, सो A और N हम कहाँ यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं, पहले मैं आपको ये क्लियर करूंगी. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस, let me clear you that there are 26 alphabets in English. ABCD, these are alphabets. Okay, तो ABCD ये टोटल कितने हैं? 26 alphabets. जिसमें से वॉवल्स कितने हैं? तो 5 वॉवल्स, A, E, I, O एंड U. रिमेनिंग जो अल्फ़ाबेट्स है वो कॉन्सोनेंट्स में आते हैं. सो देर आर 5 वॉवल्स एंड 21 consonants. These are the consonants B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. So 21 consonants. These are the vowels and these are the consonants. You have to remember it, okay? Because this is basic. मैंने आर्टिकल्स पढ़ाने से पहले आपको ये क्लियर कर देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आपको ये पता रहेगा तभी आप आर्टिकल्स समझ पाओगे. ओके, नाउ अब आपकी बुक में देखो, ए और एन. ए इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन. ए को कब यूज करते हैं? बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन. काउंटेबल नाउन मीन्स ऐसे नाउन्स, नेमिंग वर्ड्स जिसको हम काउंट कर सकते हैं और सिंगुलर हो. ए मतलब क्या होता है? वन थिंग, वन पर्सन. ए मतलब कोई भी एक चीज़. जैसे आई हैव अ पेन. इफ इट इज मोर देन वन देन यहाँ पे ए नहीं आएगा. ओके, काउंटेबल नाउन और नाउन फ्रेजेस दैट बिगिन विथ कॉन्सोनेंट साउंड्स. कॉन्सोनेंट साउंड्स, कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या होते हैं? देखो, अ काऊ. यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे लिखा काऊ, तो यहाँ पे जो ये फर्स्ट अल्फ़ाबेट का जो ये साउंड है, ये क्या है? क. ओके, तो हमें ये साउंड देखना है. अगर ये कॉन्सोनेंट साउंड है तो वहाँ पर आएगा ए, और अगर वॉवल है तो वहाँ पर आएगा एन. जैसे एन आर, यहाँ पे इसको हम क्या साउंड करते हैं? अ.
तो यहाँ पे आएगा एन। तो ए और एन को हम कैसे यूज़ करते हैं? अगर उसका फर्स्ट जो ये लेटर है वो कॉन्सोनेंट साउंड करता है तो ए आएगा, और वॉवेल साउंड करता है तो एन आएगा। लेट्स take another example. Suppose a shop. फर्स्ट लेटर क्या है? शॉप, एस, सो। ओके, सो दिस इज कॉन्सोनेंट। ये जो इसका साउंड क्या है? कॉन्सोनेंट। यहाँ पे आएगा ए। अगर नेक्स्ट वॉवेल से रिलेटेड हम एग्जाम्पल लेते हैं तो एग, क्या ये? ए, एन, एग। सो हमें ये फर्स्ट लेटर का साउंड देखना है। अगर ये कॉन्सोनेंट रिलेटेड है तो ए आएगा, वॉवेल से रिलेटेड है तो एन आएगा। अ काउ, अ शॉप, अ यूनिफॉर्म। यहाँ पे यूनिफॉर्म, ये जो य क्या है? कॉन्सोनेंट में आता है। सब हिंदी में आप लोगों ने क ख ग घ और अ आ इ ई पढ़े हैं, जिसको स्वर और व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन क्या होते हैं? क ख ग घ, और स्वर कौन से होते हैं? अ आ इ ई, जो इंग्लिश में वॉवेल और कॉन्सोनेंट होते हैं। ओके, तो ये यूनिफॉर्म य है, यहाँ पे य साउंड हो रहा है तो य क्या है? कॉन्सोनेंट। अ यूनिट, सेम। अ ग्लास ऑफ मिल्क, अ मिस्चीवियस बॉय। Next, n. N is used before singular countable nouns or noun phrases that begin with vowel sound. तो n हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? अभी मैंने आपको बताया कि जिसका फर्स्ट जो साउंड है वो वॉवेल साउंड करता है। एन इंक पॉट, एन एग, एन अनकाइंड रिमार्क, यहाँ पे अन, अ आया, एन आर। तो आपको रीड करना है, ये साउंड देखनी है कि अगर कॉन्सोनेंट है तो ए और वॉवेल है तो एन। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर नहीं हुई हैं तो आप ये वीडियो बार बार देखो और समझो। ए एंड एन आर कॉल्ड द इनडिफिनिट आर्टिकल्स बिकॉज दे रेफर इन जनरल टू एनी पर्सन, एनिमल और थिंग। इनडिफिनिट आर्टिकल मीन्स ए और एन को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? इनडिफिनिट आर्टिकल्स। और इसको इनडिफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं, और इसको किसी भी पर्सन, एनिमल और थिंग के पहले यूज़ करते हैं। ओके, इनडिफिनिट आर्टिकल का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो स्पेसिफाइड ना की गई हो। ओके, सो इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पारुल सॉ डैश लिटिल ऑक्टोपस इन डैश एक्वारियम। पारुल सॉ अ लिटिल ऑक्टोपस इन एन एक्वारियम। एक्वारियम, यहाँ पे ए साउंड हो रहा है तो एन आएगा। यहाँ पे ऑक्टोपस, ओ, तो एन आएगा। एन ऑक्टोपस इज अ सी एनिमल, इट हैज़ अ सॉफ्ट बॉडी एंड 8 tentacles. Parul has a fish bowl in her home. She keeps a goldfish in it. तो आई होप कि आपको ये तो क्लियर हो ही गया है, और ये आप खुद से सॉल्व करो। जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो देख के समझने की कोशिश करो। इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। सो थैंक यू सो मच।